बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस्लाम की तारीख़ में औलिया कराम के बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी ख़ास इनायतों से नवाजता है। उनके वजूद से न सिर्फ अहले ईमान को सुकून मिलता है बल्कि उनकी दुआओं और करामात से बहुत से दुख दूर मिट जाते हैं। ऐसे ही अल्लाह के एक बरगज़ीदा वली हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौसुल आज़म के लक़ब से जानती है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बंदों की खिदमत में गुजरा। मिलाद शरीफ की महफ़िल में उनका जिक्र करना बायस बरकत है। उन्हीं से जुड़ा एक खूबसूरत वाक़या जो एक दुखी औरत की ज़िंदगी बदलने वाला है। कहा जाता है कि बगदाद शहर में एक औरत रहती थी। वो नहायत गरीब थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था और कोई सहारा ना था। उसके चंद छोटे बच्चे थे जो भूख से बिलख रहे थे। गुर्बत ने उसे तोड़ डाला था। वो दिन रात मेहनत करती लेकिन फिर भी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से दस्तयाब होती। एक दिन उस औरत के घर में फाका हो गया। बच्चों ने रो रो कर कहा, अम्मा आज हमें कुछ खाने को दे दो, हम बहुत भूखे हैं। औरत का दिल तड़प उठा लेकिन उसके पास देने को कुछ ना था। वो रोते रोते दुआ करने लगी, या अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चों पर रहम फरमा। उसी लम्हे उसे किसी ने बताया, ए बीबी अगर तुम्हारी मुश्किल बड़ी है तो बगदाद के वली गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर जाकर फरियाद करो। वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनके वसीले से अल्लाह आसानी फरमाता है। औरत ने बच्चों को किसी के सपोर्द किया और रोती हुई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर पहुंची। दरबार में बहुत से लोग बैठे थे। औरत की हालत देखकर खादिम ने कहा, बीबी क्यों आई हो? वो रोते हुए बोली, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कई दिन से कुछ खाने को नहीं, मैं अल्लाह के नेक बंदे से मदद चाहती हूँ। ये सुनकर खादिम अंदर गया और गौसुल आजम को इतला दी। आप बाहर तशरीफ लाए। औरत को देखा और नरम लहजे में फरमाया, बीबी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा राज जानता है, मगर बताओ क्या तुमने कभी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया? औरत हैरान हो गई और बोली, हजूर मैं इतनी गरीब हूँ कि खाने को कुछ नहीं, मिलाद कैसे कर सकती हूँ? गौसुल आजम मुस्कुराए और फरमाया, बीबी मिलाद शरीफ के लिए बड़ी महफिल ज़रूरी नहीं, जो कुछ मैसर हो उसी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का जिक्र करना, दरूद पढ़ना, ये भी मिलाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में ही बरकत है। फिर आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि इस औरत को कुछ अनाज, खजूरें और चंद सिक्के दे दिए जाएं और फरमाया, ये सब ले जाओ अपने घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ो, चिराग जलाओ, बच्चों को बैठाओ, दरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकत से तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। औरत ने वो चीज़ें ली, शुक्र अदा किया और घर वापस गई। उसने छोटा सा चिराग जलाया, बच्चों को बैठाया, खुद भी दरूद शरीफ पढ़ने लगी। दिल की गहराई से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। रात भर वो खुशी के आंसू बहाती रही। सुबह के वक्त अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खोला तो बाहर शहर के एक मालदार शख्स के खादिम खड़े थे। वो कहने लगे, हमारे आका ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां औरत भूखी है, उसके घर सामान भेजो, इसलिए हम तुम्हारे लिए अनाज, कपड़े और सिक्के लाए हैं। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, ये सब मिलाद शरीफ और गौसुल आजम की रहनुमाई की बरकत है। उस दिन के बाद औरत की जिंदगी बदल गई। उसके घर में हमेशा रिज़्क आता रहा। वो हर साल अपनी इस्तात के मुताबिक मिलाद शरीफ का एहतमाम करती। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, जहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। औलिया अल्लाह का वसीला, अल्लाह अपने नेक बंदों के वसीले से बंदों की मुश्किलात दूर करता है। सब्र और यकीन, अगर मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। वो अपने बंदों को तना नहीं छोड़ता। मिलाद शरीफ कोई रस्म नहीं बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाना है। जब गौसुल आजम जैसी अजीम हस्ती भी मिलाद की ताकीद फरमाएं तो ये सब उस बात की दलील है कि मिलाद की महफिल ईमान को ताज़ा करती हैं और बरकतों का सबब बनती हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद मिलाद की महफिल में शरीक होते, दरूद व सलाम पढ़ते और लोगों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाते। यही वजह है कि आज तक उनका फैज़ जारी और सारी है। इस दुखी औरत की तरह आज भी अगर कोई मुसलमान सच्चे दिल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे और मिलाद की खुशी मनाए तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात आसान फरमा देता है। गौसुल आजम का ये वाक़या दरअसल हमें ये याद दिलाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद रहमत है और उनका जिक्र बरकत है। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।